ही आज है 4 दिसंबर शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। किससे मिलन मना रहे हैं? अव्यक्त मूर्त बच्चों से। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से परे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं, है ना? बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देखकर हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं, क्या समझते हैं? कि यही समान बनना स्नेह का सबूत देना है। इसीलिए ऐसे सबूत बनने वाले, सबूत देने वाले बच्चों को ही क्या कहते हैं बाप दादा? सपूत बच्चा कहते हैं। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व की दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूति से, सर्व खजानों से भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। बाबा कहते हैं, किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः ही बजता रहेगा। कौन सा गीत बजेगा? कौन सा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होगा। ये फील होगा कि आत्माएं सदा भरपूर हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होगा। बाप के साथ भी हैं और क्या है? साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हो। यह दोनों अनुभव साक्षी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया भी है। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। शिव बाबा और मैं कैसे हूं? कंबाइंड हूं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। बाबा कहते हैं, जैसे सतयुग में देवताओं की जो प्रकृति होती है वो दासी होती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोग देती है। बाबा कहते हैं, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं और अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते, ऐसे सेवा में भी करते हैं। लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है। कौन सी? कि सदा अन्य आत्माओं को जो भी प्राप्त हुए हैं बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग और प्राप्ति का भी अनुभव कराना है। सहयोग और प्राप्ति का भी बाबा ने कहा अनुभव कराना है। अज्ञानियों को ज्ञान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग और प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान
गुणदान और शक्तियों का दान है। कौन सा दान बोला बाबा ने? गुणदान और शक्तियों का दान। ये सबसे बड़ा दान है। बाबा कहते हैं निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे बने हो, वह कभी लेते हो और कभी देते हो, सहयोग और शक्ति। तो बाबा कहते हैं देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। दाता बन जाओ, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। तो जितना देते जाएंगे, अब बाबा की क्या सलाह है कि बच्चे जितना देते जाओगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने के लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे, है ना। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष मना रहे हो, बाबा कहते हैं अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना है। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ है व्यक्त भाव और व्यक्त भाव से परे। बाबा कहते हैं उड़ती कला, जीवन में उड़ती कला और गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव, है ना। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना यदि श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी स्वतः ही बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ही होगा। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना और दूसरा है कोई कैसा भी है लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरा है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, है ना। कोई हिम्मतहीन हो रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ाने की भावना। और चौथी है कोई कैसा भी है लेकिन सदा अपनेपन की भावना, है ना। ये नहीं हो उसके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ना हो, अपनेपन का भाव। पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक भावना, है ना, आत्मिक स्वरूप की भावना। इसको कहा जाता है सद्भावनाएं अर्थात पॉजिटिव भावनाएं। कौन कौन सी बताई बाबा ने? 5 बताई हैं। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन 5 बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की बाबा कहता है आवश्यकता नहीं है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकती, है ना। शुभ भावना के विपरीत कौन सी होती है आप खुद ही समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं माया के आने की विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में आएगी, कोई भी थॉट्स है, फिर बोल में आ जाएगी और उसके बाद फिर कर्म में आती। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्ति के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, है ना। क्या कहा बाबा ने? जैसी भावना होगी, जैसी आपके मन में भावना है वैसे व्यक्तियों को हर एक चलन वह बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है, भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना आती है अर्थात अपनेपन का भाव नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन और बोल में गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। ऐसे ही लगेगा कि ये कुछ भी बोल रहा है ना, वो गलत ही बोल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं वह अच्छा भी कर रहा है लेकिन,
लेकिन आपकी भावना अच्छी नहीं होने के कारण हर चलन बोल आपको बुराई दिखाई देगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव रख लिया है। चाहे वो व्यक्ति अच्छा भी कर्म कर रहा है, लेकिन आपको क्या फील होगा कि ये तो गलत है। तो बाबा ये बता रहे हैं, उसको आपको बुरा ही भाव फील होगा कि ये तो बुरा कर रहा है। तो बाबा कहते हैं तो भावना भाव को बदलने वाली है। जैसी आपके मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति भावना है ना, तो भाव को बाबा कहते हैं बदलने वाली है। अगर आपके सामने वाले व्यक्ति के प्रति शुभ भावना है तो वो उसका चेंज होगा, उसके मन में भी शुभ भावना आएंगी। तो बाबा कहते हैं चेक करो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से, भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाता है ना, माया आ जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। मानते हैं कि हर आत्मा, कोई आत्मा गलत कर रही है, कुछ भी कर रही है, अरे ये आत्मा ऐसा कर रही है, वो भी नहीं सोचना। हाँ कि आपने उसके लिए बुरा भाव तो नहीं सोचा, सिर्फ वो जो कर रही है उसको ही देखकर वैसे ही भाव निकले, लेकिन वो भी नहीं। बाबा कहते हैं उसको भी चेंज करो, अच्छे भाव रखो, शुभ भावना रखो। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत बड़ा श्रेष्ठ साधन है ना। तो आज शुभ भावना पे ही सारी बाबा ने मुरली सुनाई है। और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। श्रेष्ठ भाव, जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव है ना, वही माला का समीप मणका बन सकता है। क्यों? क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, किसी के मन में बाबा कहते कोई भी भाव है, कोई भी विचार है, लेकिन आप सदा हर एक के लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसका भी कल्याण हो, ये भी बाप समान बन जाए, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी माया जीत बन जाए, ऐसे ऐसे स्वमानों से उसको सजा दो। बाबा कहते हैं तो इसमें विजयी होते हैं वही विजय माला के में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में बाबा कहते भाषण नहीं कर सकते, प्लान भी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। तो यह भी सेवा है। देखो बाबा ने क्या कहा है ना, तो ये भी सेवा है, और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। समझा? इसीलिए माला का मणका बन जाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अंडरलाइन। जो ये सेवा भाव रखेगा ना, वो बाबा ने कहा चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात वो विशेष आत्मा बन जाएगा। तो स्वमान का अभ्यास करें, मैं विशेष आत्मा हूं। इसीलिए आज बाबा कहते हैं इस वर्ष में विशेष शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। शुभ भाव, अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण करके खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो। वह क्या कहेंगे, क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, है ना। किसी भी आत्मा के मन में आपके प्रति कोई अशुभ भाव भी दिखे, तब भी उसको दुआएं देते रहो, शुभ भावना और शुभ कामना।
जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्मा के भाव भावनाओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई है। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? ये लक्षण अपने अंदर लाने हैं। मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है, बाबा कहता है बनना है, कि सिर्फ मनाना है? बाबा पूछ रहे हैं। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की बाबा कहता है विशेष आवश्यकता है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए, माला प्रसिद्ध करेगी। बाबा कहते हैं माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात जो दाने हैं, दाने की समीपता, तो यह एक दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत। सपूत अर्थात सबूत देने वाला। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाली विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने हमें कौन कौन से स्वमान दिए हैं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ और मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सभी आत्माओं का परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं, आज वरदान देते हैं, ज्ञान को लाइट माइट के रूप में से समय पर कार्य में लगाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज इज क्या है? ज्ञान क्या है? लाइट है। माइट कहा जाता है जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी तू समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी रॉन्ग कर्म के और संकल्पों के स्वभाव संस्कार के वशीभूत बाबा कहते हैं नहीं हो सकती। जो ज्ञानी है वो कभी स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन है हीरो पाठधारी बजाने के लिए। अगर आपको हीरो का पाठ बजाना है तो जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। सभी आत्माओं से अनुरोध है कि सभी को ये मुरली शेयर करें ताकि सब आत्माओं का कल्याण हो। ओम शांति।